बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे बीफ कढ़ाई। बाज़ार जैसी लुक होगी, बाज़ार जैसा जायका होगा, बल्कि उससे ज़्यादा मज़ेदार। वो तमाम सीक्रेट मसाले के जो होते हैं वो बताऊंगी कि किस तरह हम मसाला तैयार करेंगे जो कि हमें बाज़ार वाला जायका मिले और देखने में भी लगे कि बाज़ार से हमने ये बीफ कढ़ाई या मटन या चिकन कढ़ाई मंगवाई है। सब कढ़ाइयाँ इसी मसाले से बन सकती हैं। ज़रूर पूरी वीडियो देखिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। 1 किलो से ज़्यादा मेरे पास है बीफ। हड्डी वाला मैंने मिक्स लिया है। मिक्स से ज़्यादा अच्छा जायका आता है, जिसमें हड्डी होगी तो उसी में जायका है। और ये है पक्का पपीता 2 टेबलस्पून। और जब इसे फ्रीज़ करते हैं ना तो ये इस तरह का बन जाता है, थोड़ी थोड़ी सी गुठलियाँ। तो परेशान नहीं होना, समय ये ना समझे कि ये ख़राब हो गए हैं। अक्सर लोग फ्रीज़ करके रखते हैं। मैंने वीडियो भी बनाई थी, इसकी दी हुई है। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो लिंक आपको मिल जाएगा। और ये पपीता मैंने हाथों से कुछ मसला है, कुछ ये जब इसे लगाएंगे ना इस तरह, तो जितनी गुठलियाँ बनी है ना सारी मिक्स होके ना बीफ के ऊपर लग जाएंगी। अगर आप मटन ले रहे हैं तो 1 टेबलस्पून ले लें। मैं बीफ ले रही हूँ तो मैं 2 टेबलस्पून के करीब पक्का पपीता लगा रही हूँ, कच्चा पपीता नहीं लगा रही। अगर ये नहीं है तो कचरी 1 टीस्पून लेके वो लगा के 2 से ढाई घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दें। इसके बाद फिर पकाएंगे और कढ़ाई कैसी बनेगी, क्या मसाले होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो मिलते हैं दोबारा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मैं आपको मसाला दिखा रही हूँ। ये बड़ी इलायची है और दालचीनी के 2 पीस हैं। ये तेज़ पत्ते हैं। 1 पत्ता मैंने लिया तेज़पात का, तो उसके तो पीस कर लिए। और ये है मेरे पास वो बादियान के फूल, और ये है जायफल, और ये थोड़े से जवतरी के पीस हैं। ये सारे मसाले हैं। और 2 टेबलस्पून साबुत धनिया मैंने फुल टेबलस्पून भर के ना लिया। और ज़ीरा 1 टी से कम लिया है ये। और लौंग मैंने लिए 3 से 4 अदद। ये सारे मसाले हैं जो कि इससे वो बताते हैं कि ये हमारा सीक्रेट है। ये मैंने तवे पे भून लिए थे, भून के ठंडे करके आपको दिखा रही हूँ। अब इसे पीसते हैं, पीस कर दिखाती हूँ कि ये आगे हमने इसके साथ क्या करने वाले हैं। और इससे पहले मैं इसमें 2 इलायचियाँ डाल ली जो कि मैंने उस वक्त नहीं डाली, इस वक्त डाल रही हूँ। आप भी इसी तरह ही करना। इससे फ्लेवर जो है ना इलायची का गर्म करने से हमें ज़्यादा पूरा उसका फ्लेवर या उसकी खुशबू नहीं मिलेगी। कुंडी में मैं कूट रही हूँ। इसका मसाला इस तरह का होना चाहिए। अगर मशीन में पीस रहे हैं तो इस तरह दरदरा सा जिसे कहते हैं ना हम, वो वाला मसाला है। ज़्यादा मोटा भी नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ कुछ पीसेज इसमें उसके बड़ी इलायची के नज़र आ रहे हैं ना जो, तो ये इस तरह अगर आ भी रहे हैं तो खैर है। लेकिन मसाला बहुत अच्छा सा इसमें फ्रेश कुट गया। ये है सीक्रेट मसाला कढ़ाई का। और इसमें कुछ और चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये टोटल मसाला आपके सामने जितना बनाया है वो सारा इसमें जाएगा कढ़ाई में। जो 1.25 किलो मेरे पास बीफ था उसके हिसाब से। ये आप 1.25 से 1.5 किलो तक के गोश्त में, चिकन हो या आपके पास मटन या बीफ, तो ये काफ़ी है मसाला। ये 1 टीस्पून कुटी मिर्चें इसमें जाएंगी। आप हस्बे ज़रूरत मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हो। नमक 1 टीस्पून। और इसे मिक्स कर लेंगे। अगर काली मिर्च डालना चाहें तो 1/2 टीस्पून इसमें शामिल कर लें। मैं जब पकाऊंगी ना तो उसी में डाल दूंगी आपके सामने। तो ये मसाला तैयार है। अब तैयारी करते हैं कढ़ाई की। 2 घंटे के बाद दिखा रही हूँ आपको। ये इसमें गया। और टमाटर मैंने 3 लिए, मीडियम साइज़ के ले लें या बड़े साइज़ के। और प्याज 1 मीडियम लिया मैंने। और लाल मिर्च 1/2 टी से भी कम। और ये मसाला मैंने आधा इसमें शामिल कर दिया, आधा ये मैं रख रही हूँ। ये मैं दिखा नहीं सकी तो आधा जो तैयार किया था मसाला वो गया। काली मिर्च 1 टी से 1/2 टी से थोड़ी कम मैंने डाली। आधा गिलास पानी डाल दिया। हमने पपीता लगाया हुआ है ना तो उसकी वजह से पानी मैंने कम डाला है। और इसे 5 मिनट के लिए मैंने प्रेशर का ढक्कन लगाना है। और 5 मिनट के लिए इसे मैंने छोड़ देना है, सीटी चलेगी। और इसके बाद फिर मैंने इसे दम वाली आग पे 15 मिनट 10 मिनट रखूँगी, जितने में गोश्त गल जाएगा। इसके बाद फिर मैं ये आपको दिखाऊंगी। इससे पहले ये मैं डाल रही हूँ लहसुन 1 टेबलस्पून, वो भी मैंने छिला हुआ इसमें शामिल कर दिया। तो मिलते हैं फिर दोबारा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधे कप से कम मैंने ऑयल लिया। और ये मक्खन है, ऑप्शन है, डालेंगे तो जायका बहुत अच्छा आएगा। 2 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया। अगर आप देसी घी डाल रहे हैं तो आप टेबल स्पून आपने डालने, मैंने टीस्पून मक्खन के डाले हैं।
तो ये जो गोश्त गल चुका है, बहुत अच्छा सा हल्का सा पानी भी इसमें इतना होना चाहिए और फुल फ्लेम पे मैंने इसे अब छोड़ दिया पकने के लिए। अब इसमें मसाले जाएंगे दोबारा से, ताकि इसमें अच्छा फ्रेश जायका मिले मसालों का, और थोड़ा सा मैं चम्मच चला के इसे मिक्स करना है। आप ये खुले मुंह वाले बर्तन में ही ये कढ़ाई बनाइएगा। अगर आपके पास पैन है इस तरह का, ये मेरे पास कढ़ाई है, तो इस तरह का पैन में भी आप बना सकते हो, सिल्वर का हो, स्टील का, जौन सा मर्जी हो। और ये कढ़ाई मसाला जो बचा था वो मैंने सारा इसमें डाल दिया। नमक आप चेक कर सकते हो कि कितना है, अगर कम लगे तो आप चेक करके अपने हिसाब से डाल लें। 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च शामिल कर दी, कुटी जो फ्रेश मैंने ली थी। और ये आधा कप दही इसमें गई। अब चम्मच चला के, चूल्हा मैंने ज़रा हल्का किया है, ज़रा चम्मच चला के दही मिक्स करनी है अच्छी सी। और इसके बाद फिर आपने फुल फ्लेम पे इसकी भुनाई करनी है। गोश्त गल चुका है, टमाटर भी गल चुके हैं, सब चीज़ें गली हुई हैं, सिर्फ भुनाई होनी है। और जो हमने मक्खन ऑयल डाला है ना, इसमें अच्छी सी भुनाई होगी ना, तो फर्स्ट क्लास ही A1 सी आपकी बीफ कढ़ाई तैयार होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसी से ही आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलेगी। और टमाटरों को मैं तोड़ रही हूँ जो मुझे साबुत नज़र आ रहे हैं। छिलके निकालना चाहें तो वो आप निकाल सकते हो, लेकिन वो प्रेशर में गलाया ना गोश्त, तो तमाम छिलके भी गल चुके हैं। बहुत अच्छा सा मसाला तैयार हो रहा है, पानी ड्राई हो रहा है। और घुमाने का मकसद ये होता है कि जो साइडों पे लगी हुई ना कढ़ाई, वो बस करें इसे साफ़। और इसमें कोई जायके का कोई चक्कर नहीं होता कि घुमाने से जायका अच्छा आएगा। बस ये है कि सफाई हो जाती है हर साइड से, और हर तरफ से चम्मच से चला के हम इसे सेट कर देते हैं। अगर आप नहीं घुमा रहे तो इससे कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके कढ़ाई में। तो ये मैंने इसे अच्छा सा मैंने इसे भून लिया है और ऑयल नज़र आ रहा है। तो इसमें हरे मसाले, हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक, ये चीज़ें डाल के इसे फिर चम्मच से चला के मिक्स करना है अच्छा सा। और ये तैयार है। बहुत मज़ेदार खुशबू इतनी आ रही है कि आप जब खाओगे ना और मेरे कहने पे बनाओगे तो फिर आप खाते ही रहोगे यही कढ़ाई। और मसाला आप देख लो कितना अच्छा सा तैयार हो चुका है। ये तैयार है। और आखिर में मक्खन इसमें डालेंगे, ये भी हस्बे ज़रूरत जो कि आपको पसंद हो। घी है तो घी डाल दें, देसी मक्खन है तो मक्खन डाल दें, नहीं है तो ना डालें, तब भी जायका आपको बहुत मज़े का मिलेगा। गरम मसाला डालना थोड़ा सा चाहें तो आप डाल सकते हो, नहीं तो ज़रूरत नहीं। तैयार है। दोबारा से हरा धनिया, अदरक, ये सारी चीज़ें डाल के, और ये आपको मैं उठा के दिखा रही हूँ। इसका टेक्सचर बहुत मज़ेदार देखने भी और खाने में भी होता है इंशाल्लाह। जो भी मैं खाना बनाती हूँ सब तारीफ़ करते हैं, तो आप भी बनाएंगे तो आपके खानों की भी इस तरह ही तारीफ़ होगी जिस तरह के मेरे खानों की तारीफ़ होती है। गोश्त भी बहुत अच्छा सा गल चुका है। ये पपीता जो हमने लगाया ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और गोश्त अंदर से भी आप देख लो जल्दी गला है, तो वो काला नहीं हुआ। नहीं तो अक्सर गोश्त होता है कि पक पक के गोश्त का, बीफ ख़ास तौर पे इसका हुलिया ही बदल जाता है। तो आप कचरी लगा लें या आप पपीता लगाएं। अगर आप फेसबुक पर देख लें तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो प्लीज़ फॉलो कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।